काफी लोग जुड़ चुके हैं। आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, हिंदी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स एंड वेरी वार्म वेलकम गगन जी, आपका भी। और हमारे साथ अभी संतोष मैम है। तो मास्टर्स आज पहली बार हमारे बीच में संतोष मैम हमें आज ध्यान ज्ञान देंगी। तो मैं सबसे पहले मैं उनको स्पॉटलाइट करती हूँ, हमारे साथ जोड़ती हूँ। या सो मास्टर्स संतोष मैम शिकागो से हैं और काफी समय से जो है वो ध्यान नेपाल जो है उसको भी ध्यान सिखा रही हैं। बट उसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि शी इज ऑल्सो अ होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। और उसके साथ ये स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर लेवल 1 उन्होंने किया हुआ है। शी इज अ स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर एज वेल। और इसके साथ साथ उन्होंने बेसिकली पीएचडी भी है जुआलॉजी में की हुई है मैम ने। मतलब काफी सारा नॉलेज है। उसके अलावा नेचुरोपैथी और योगा इंस्ट्रक्टर भी रही हैं मैम। तो जैसा कि मैंने बताया, ध्यान नेपाल में उन्होंने काफी सारे ध्यान के सेशंस लिए हैं जीके सर के कहने पर। बट आई वुड से कि वो इतनी अच्छी हैं कि इसलिए जीके सर ने उनको कहा होगा। और 48 ऑडियोज उन्होंने बनाए हैं ब्लेसिंग्स ग्रुप में। अगर आप कोई अगर नहीं जानता है तो ब्लेसिंग्स एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे ऑडियोज को ट्रांसलेट किया जाता है, बुक्स को एक्चुअली बुक्स को ट्रांसलेट किया जाता है ऑडियोज में। और इन्होंने संतोष मैम ने 48 ऑडियोज बनाए हैं जीवात्मा जगत के नियम, ये जो बुक है उसके ऊपर। सो 48 ऐसी बुक्स है, ऑडियोज हैं जो उन्होंने ट्रांसलेट की हैं। और अब हम वैसे संतोष मैम से ही जानेंगे कि हमको और आज क्या सुनने को मिलेगा। मगर ये बताऊंगी कि आज का जो सेशन है वो पंच महाभूतों पर है, यानी कि 5 एलिमेंट्स। तो हमारे साथ ये 5 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या है, वो सारा ज्ञान आज हमें संतोष मैम के द्वारा मिलेगा। ध्यान ज्ञान और फिर क्वेश्चन आंसर्स। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो अहेड, लेट अस गिव अ वार्म वेलकम टू संतोष मैम। और साथ ही साथ अपने अपने वीडियोस खोल लें प्लीज, सो दैट हमें लगे कि हाँ, हम सामने किसी को देख के बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यस, वेरी वार्म वेलकम संतोष मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनम्यूट कर ले मैम जी। Thank you, Madhuji, for this opportunity on the platform of Light and Soul Meditation Group. Thank you so much. मैम हम ऑनर्ड है आपके आने से। नहीं, ऐसा नहीं है मधु जी। ये इट्स अ ट्रुथ कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर्वप्रथम हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को साष्टांग नमन करते हुए सत्र का आरंभ करेंगे। आप सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत आत्मवंदन और जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जी, आज पहले ज्ञान का सत्र करना है। जी, तो हम जानकारी करेंगे 5 एलिमेंट्स के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिन्हें 5 भूत भी कहते हैं: जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। हर एक तत्व की अपनी महत्ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिससे जो चीज बनती है उसी से उसकी रिपेयर की जाती है। तो 5 तत्वों से बने शरीर की जो भी व्याधियां हैं, उनका इलाज इन्हीं में छुपा हुआ है। 5 तत्वों का हमारे शरीर में यदि प्रॉपर बैलेंस बना रहता है तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाते हैं। और इसके पीछे एक और जो सच्चाई भी है, और जिस तरह कहा जाता है कि जिस समय सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, बहुत पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सुप्रीम पावर लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में थी, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। तो उस समय उस जिसको हम परमात्मा कहें, ब्रह्मांड कहें, जो भी कहें, जिसका कोई आकार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक प्रकाश रूप। तो उसने अपने एक एडवेंचर के लिए, समझिए, अपने स्प्लिट किए छोटे छोटे
टुकड़े किए, उनके भी और छोटे टुकड़े टुकड़े किए गए और उसे अर्थ प्लैनेट पे भेजा गया एक्सपीरियंस लेने के लिए। जी जी जी। तो जब वो कण पृथ्वी पर आए तो धरती माता ने तो थोड़ी परेशान हो गई और उन्होंने ब्रह्मांड को बताया कि इन कणों की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर। हाँ, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ये कर सकती हूँ कि आपको पांचों तत्वों से रिक्वेस्ट करके उसका एक कवरिंग, एक चोला कहें जिसे, या शरीर, जो भी जिसका नाम शरीर रखा गया, जी जी। तो हमें एक वो देना पड़ेगा, तब ये कण पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर पाएंगे। हाँ। और तो परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने स्वीकृति दी अपनी कि जैसा आप चाहो, लेकिन उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है कि जब ये कण ज्ञान प्राप्त करके वापस जाएंगे तो ये पांचों तत्व यहीं छोड़ के जाएंगे पृथ्वी पर। वाह। तो हम अच्छी तरह से सब जानते हैं इस बात को। जब कोई अपनी बॉडी विकेट करता है तो क्या कहा जाता है कि शरीर पांचों तत्वों में विलीन हो गया। ठीक है ना? जी तो जी। पांचों तत्वों की क्या इंपॉर्टेंस है और एक एक तत्व की कितनी महत्ता है वो हम जानेंगे। और सिर्फ इन पांच तत्वों से ही शरीर बना हुआ है। ठीक है ना? तो जैसे हम अपने घर का वास्तु करते हैं, मतलब जी जी। उसके अपने चारों ओर के वातावरण को बैलेंस करते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर हमारे आत्मा का घर है। तो जिसका बैलेंस हम पांच एलिमेंट की शुद्धि करके करेंगे, उनका जो जो भी कंपोजिशन है उसको मेंटेन करके। तो कैसे करना है ये हम जानकारी करते हैं। हम्म, ठीक है ना? जी तो जी। अब हम जानेंगे कि हमारा, यदि एक छोटी सी चीज है, यदि हम, आप सभी जानते हैं, यदि हम शुद्ध खाना खा रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं और ताजी हवा ले रहे हैं, तो अपने मन और बुद्धि पे बहुत जल्दी पकड़ कर पाते हैं अच्छे से। तो पहले तो हम जानेंगे हमारे शरीर के कंपोनेंट्स की पांच एलिमेंट में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो वाटर है, जो हमारे शरीर का 72% भाग बनाता है। उसके बाद में पृथ्वी है, अर्थ एलिमेंट 12% हमारा शरीर अर्थ एलिमेंट का बना हुआ है। और उसमें 6% हवा है और 4% अग्नि है और 6%, या बाकी कहें हम जितना भी स्पेस, वो स्पेस या आकाश है। ठीक है ना? अब क्योंकि हमारे शरीर जो है का 72% भाग जो है वो वाटर एलिमेंट है, इसलिए इसके इसके बारे में हम सबसे ज्यादा जानकारी करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है डिटेल में जानेंगे। पानी बहुत ही सरल विषय है, सभी जानते हैं, पर आप उसके विषय में कितना जानते हैं, साइंटिफिकली अब आप कितना समझ पाते हैं, ये एक सोचने का विषय है। लेकिन मजेदार बात है कि ये हम सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आप चाहें या ना चाहें, जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं इसका उपयोग कर सकते हैं, इतना सरल है ये। पानी के बारे में कुछ विशेष जानकारी जानेंगे। पानी एक अकेली ऐसी चीज है जिसके तीन रूपों में, तीन रूप, लिक्विड, सॉलिड और गैस, यानी कि पानी लिक्विड की तरह, बर्फ की तरह और स्टीम की तरह, हम तीनों अवस्था में यूज करते हैं। और उम्र के हिसाब से हमारा शरीर 70% से 90% पानी से बना है। जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके शरीर में बहुत पानी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एज इट डिपेंड्स। तो अर्थ में लगभग 71% पानी है। समुद्र, नदियां, लेक्स, सो मेनी झरने। तो पूरी पृथ्वी का 71% पानी है। हम हर दिन लगभग 350 ml पानी सांसों के साथ बाहर निकालते हैं। एक अडल्ट आदमी, व्यक्ति 2 से लेकर 2.5 लीटर पानी डेली पीता है, इनटेक करता है। और यदि हम शरीर से 12% पानी लूज कर दें तो वो जानलेवा होता है, जिससे हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। हम सभी वाकिफ हैं उस चीज से। जब हम पेड़ पौधों के साथ बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधों में भी इसी प्रकार पानी के अंदर इंफॉर्मेशन और एनर्जी होती है।
हम जैसे हम सब जो है वो एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम का एक बंडल है। उस प्रकार से एनिमल, पेड़ भी जो है वो एनर्जी और इंफॉर्मेशन का बंडल है। ठीक है। तो जब हम हमारी एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है, तो जब हम पेड़ों के साथ बैठते हैं, तभी आजकल कहा जाता है, जब से ये चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं, तब से सब लोग मानने लगे हैं। नहीं तो हमारा जो एडवांस मॉडर्न सोसाइटी है वो इतनी जल्दी पुरानी बातों को मानती नहीं है। जब भी कभी एनर्जी की कमी लगे, आप पार्क में जाइए, घास पर चलिए, पेड़ों को हक करिए, इमीडिएट आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो ये सब 5 भूतों के साथ भी रिएक्ट करती है एनर्जी। तो हमारी सांस, वायु, पानी एक साथ एक जुड़े रहते हैं सब। इन्हें सबको 5 भूतों की तरह ही देखना चाहिए, अलग अलग नहीं। पेड़ पौधों की वाटर कंजम्पशन जो होती है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में है। एनिमल बहुत ज्यादा पानी की कंजम्पशन करते हैं। तो वेजिटेरियन खाना खाकर हम पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत सपोर्ट कर पाते हैं। तो वेजिटेरियन खाना पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत सपोर्ट करता है। ये हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि बता गए थे। इस प्रकार कहा जाता था कि शाकाहारी बनो, जिससे आपकी सेहत सेहत पे तो अच्छा, स्वास्थ्य पे तो अच्छा असर पड़ेगा ही, और आपके अंदर कितने ही अनवांटेड केमिकल्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स शरीर में जाने से बच जाएंगे यदि हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो हम वेजिटेरियन खाना खाकर अपने पृथ्वी के पर्यावरण को, इकोसिस्टम को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये बात तो हजारों वर्ष पहले ही मुनि हमारे बता गए थे, ऋषि मुनि। पर आज जब मॉडर्न साइंस ने उसको प्रूव कर दिया, तभी उसे सच्चाई का दर्जा दिया गया। और एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है पानी के विषय में, जिसमें लाइफ भी है और मेमोरी होती है पानी की। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि पानी है, उसमें जीवन, लाइफ या मेमोरी कैसे हो सकती है। पर जब ये साइंस ने प्रूव कर दिया, करीब पिछले 20 सालों से उस पर बहुत तेजी के 30 सालों से बहुत तेजी के साथ रिसर्च चल रही है। अब हम जानेंगे कि पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। H2O उसका फॉर्मूला है, यानी कि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का। तो इनके बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग होती है और उसके अंदर एनर्जी के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो पानी के संपर्क में जो भी चीज आती है वो अपनी छाप या इंफॉर्मेशन उसमें छोड़ देती है। पानी में कितने सारे एटम्स आते जाते रहते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। इसी प्रकार उसकी इंफॉर्मेशन और फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है। क्वांटम फिजिक्स से ही पता चलता है कि हमारे एक एक शब्द या विचार की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है। हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पानी की एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करती है और पानी की इंफॉर्मेशन चेंज होती जाती है। अब हम जानेंगे, जब पानी ग्लेशियर से मेल्ट होकर आता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम के बीच की बॉन्डिंग जो होती है वो 108 डिग्री होती है, 108 डिग्री। लेकिन धीरे धीरे जब वो पानी बहता हुआ नीचे आता है, तो उसका एंगल 107 से 104 तक हो जाता है। और उसकी जो उस समय की जो मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है, लेकिन जीवन जीने की शक्ति, एनर्जी उसकी बनी रहती है। दैट इज वेरी नेचुरल। तो वेनेजुएला में, कंट्री के अंदर रोमायरा नामक एक जगह है, वहां का पानी इतना प्योर है, इतना प्योर है कि वहां जो साइंटिस्ट गए थे उनका ऑरा ही चेंज हो गया, उनकी ऑरा चेंज हो गया। वहां करीब 40,000 गुना पानी प्योर है। पानी की एनर्जी इतनी हाई है कि वहां के लोगों का लाइफ स्पैन ज्यादा है आम का और दूसरी कंट्री सिटीज के हिसाब से। तो ये पानी की बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो हम घरों में पानी पीते हैं वो हमें साफ लगता है, उनकी एनर्जी हाई होती है, पर हमें उसकी स्पिरिचुअल पॉल्यूशन नजर नहीं आता कभी। वहाँ बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, पानी के लार्ज स्केल पे फिल्ट्रेशन होता है और फिर सप्लाई होती है। पानी में स्पिरिचुअल पॉल्यूशन हो जाता है। कैसे होता है? पानी का नेचर है कि वो सरलता से स्मूथली बहता है, नदियों में, समुद्र में, जहां भी
ग्लेशियर से बह के आता है, जब सप्लाई होती है तो जगह जगह के पाइप के ना 90% के बैंड्स होते हैं, और वो पाइप शहरों में घरों के नीचे से होकर जाते हैं। तो जगह जगह जो बैंड होते हैं उससे पानी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती चली जाती है। और भी देखिए, आप जगह जगह के स्थान से जा रहे हैं, कहीं होली प्लेसेस से जा रहे हैं, मंदिरों के नीचे से जा रहे हैं, किसी जैसे जो लोग, कोई चोरी करता है, कोई क्रिमिनल्स हैं, उनके घरों से, तो पानी की निगेटिविटी, कहीं एनर्जी उसकी निगेटिव हो जाती है, कहीं पॉजिटिव हो जाती है। तो ये फिजिकल पॉल्यूशन तो हमें दिख जाता है, जिसके लिए हम घरों में फिल्टर यूज करते हैं, आरओ यूज करते हैं, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पॉल्यूशन हम नहीं देख पाते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि फिर हम जानते हैं हम सभी एनर्जी हैं, वी आर ऑल स्पिरिचुअल एनर्जी बीइंग्स, तो हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी ऐसा पानी पीने से। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट नल का पानी नहीं पीना चाहिए। पुराने समय में लोग घर में पानी भर के रखते थे, स्टोर करके रखते थे, यदि आप लोगों को पता हो इस बात का तो। और साउथ में अभी भी सदगुरु जी ने भी बताई है ये बात, कि रात को ही घरों में कलश भर के रखे जाते हैं पानी के, उसमें फूल रखते हैं, उसके ऊपर अगरबत्ती दिखा के और प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। क्या होता है उससे? हमारी पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशंस उस पानी में चली जाती है। यदि आप उसकी प्रेयर नहीं करते, पूजा नहीं भी करते, और आपने अपने घर में पानी स्टोर करके रखा हुआ है, तो हम सभी स्पिरिचुअलिटी में है, सभी के घरों में पॉजिटिविटी है, ठीक है ना? तो वो जो पानी जो अलग अलग एनर्जी से भरा हुआ है, हमारे घर में आकर उसकी निगेटिविटी बाहर चली जाती है, और वो पानी की स्पिरिचुअलिटी पॉजिटिव हो जाती है। उस पानी को हमें यूज करना चाहिए। और काफी काफी लोगों को देखा गया है कि जो पानी हाथ में लेके 1 मिनट रुक के उसमें वाइब्रेशन डालते हैं अपनी। मैंने अपने गुरुओं को देखा है, बहुत जगह देखा है। जो लोग इस्कॉन को मानते हैं वो अपना मंत्र पढ़ते हैं, तो वो चुपचाप बोलते थे, पहले जब छोटे थे तो समझ नहीं आती थी, अब ध्यान में आके हमें सब कुछ समझ में आने लगा है कि कैसे पानी की हम एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। तो और अभी रिसेंटली आप सब भी जानते होंगे कि 1970 के करीब जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने बहुत काम किया पानी के ऊपर। अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर से पानी लेकर आए, और उन्होंने अलग अलग जगह से, मंदिरों से, प्रार्थना स्थल से, उसके बाद उन्होंने अलग अलग रखे और उसके अंदर अपनी एनर्जी डाली, आई लव यू पॉजिटिव एनर्जीज डाली, कुछ में निगेटिव डाली, और उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया 24 घंटे के लिए। फ्रीज करके उन्होंने उसके क्रिस्टलाइजेशन जब हो गया तो उसका स्पेशल माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जिसमें पॉजिटिव एनर्जी डाली गई थी उसका उसका क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरे ख्याल को सभी काफी लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना मधु जी? जी। तो इतने सुंदर ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बनते हैं उसके। और जब उन्होंने वो पानी जिसमें नेगेटिव एनर्जी डाली थी, जिसमें उन्होंने बोला भाई आई हेट यू, आई आई डोंट लाइक यू, इस तरह जो भी कुछ डाला उन्होंने, तो उसके अंदर देखा कि उसमें अनइवन क्रिस्टल बन गए, और डिफरेंट गैप के ऊपर। और यही देखा गया कि डिस्टिल वाटर में या माइक्रोवेव में यूज किए गए पानी के भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। वाह। तो वो पानी भी आप जो लोग यदि करते भी हो यूज तो ना करें। तो पानी का जीवन देखने, पानी के अंदर लाइफ को देखने के लिए डॉक्टर हंस जैनी हुए, जिन्होंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक का प्रभाव देखा। तो जो हम ध्यान के दौरान म्यूजिक भी लगाते हैं पॉजिटिव एनर्जी वाला, उसकी वाइब्रेशन से हमारा पानी जो है वो एनर्जाइज हो जाता है। और एक एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया कि जहां से नदियां शुरू होती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते समाप्त होती है, हम गंगा को ही देख सकते हैं, तो वो अपने ओरिजिन पे उसकी एनर्जी जो होती है तो डिफरेंट होती है, बहुत हाई होती है। और जैसे जैसे बढ़ती जाती है, शहरों से निकलती जाती है आगे की तरफ, तो वो एनर्जीज कम हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि पानी के बर्तन का, यूटेंसिल का क्या, जिसको हम पानी स्टोर करते हैं, क्या फर्क पड़ते हैं। तो चांदी के बर्तन में रखने से पानी एंटी बैक्टीरियल हो जाता है, तो इट्स वेरी गुड टू यूज सिल्वर यूटेंसिल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर।
तो पानी को यदि हम मिट्टी के बर्तन में स्टोर करते हैं तो पानी का पीएच जो है वो बैलेंस हो जाता है। मिरेकल, ये पानी का, मिट्टी का चमत्कार है, और ऑटोमेटिकली उसका टेस्ट जो है वो बेटर हो जाता है। कॉपर के बर्तन में सारा दिन रख के पानी नहीं पीना चाहिए, रात भर रख के उसका पानी यूज करना चाहिए, तो हमें बहुत फायदा करता है। और ग्लास के अंदर सिलिकॉन होता है और बॉटल स्मूथ होने से हार्मोनाइज होता है पानी। प्लास्टिक के बर्तन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसके जो केमिकल्स डिसॉल्व होते हैं, नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। हर चीज की पीएच अलग होती है। हमारे शरीर के लिए 7 के आसपास पानी बहुत फायदे का होता है। जो नेचुरोपैथी में हम पानी का यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, हाइड्रोथेरेपी के कुछ नियम हैं जो हमें भी जानना चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए, खड़े होके नहीं, बहुत नुकसान करता है। और खाने के 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आप सब जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो माइल्ड हो जाते हैं और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और पानी को रात को रख के ही स्टोर करके सुबह उपयोग करें उसका। और पानी के अंदर इतनी एनर्जी और मेमोरी है, तो हम उसका बहुत रिगार्ड के साथ यूज करें, एक लिक्विड की तरह नहीं। जी जी जी। और यही गाइड किया गया है कि पानी और खाने को भी ब्लेस करके खाएं और पिए, क्योंकि पानी खाने में भी हमारे बहुत लिक्विड होता है। तो इसके अलावा हम ध्यान देंगे ग्राउंडिंग के ऊपर। सॉरी, पहले अर्थ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। जी जी। पानी का हमारे शरीर का 12% भाग अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। ये भी काफी मात्रा में है, जो हमारे शरीर में भोजन के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं। साथ ही ग्राउंडिंग से भी ग्रहण किया जाता है। तो पृथ्वी तत्व के लेने के लिए सब खाना तो हम सब जानते ही हैं कि खाने में, फलों में, सलाद में, हर ग्रेन्स में, सब चीज में हमें पृथ्वी तत्व मिलता है। लेकिन जो ग्राउंडिंग है उसके बारे में जानकारी करेंगे। सबसे आसान तरीका है बेयर फुट घास पर चलना, और उसके इतने फायदे हैं कि जो हम लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते। तो इसका रूप कैसा है, क्या स्वरूप है इसका? अर्थ एलिमेंट बहुत सरल है, हमें लगता है हर जगह पृथ्वी दिखाई दे रही है तो हम उसे आसानी से ले सकते हैं। हम कुछ 100 साल पहले की बात करें, जिस समय जीवन शैली कुछ इस प्रकार की थी कि पांचों तत्वों का हमारे जीवन में बहुत प्रकार से सामंजस्य था। खुले आकाश के नीचे खुली हवा में रहना, नदी तालाबों में स्नान करना, सूर्य का पूरा लाभ उठाना, बिना जूते चप्पल के घूमना, ये तो एक सामान्य जीवन था जिसमें पांचों तत्वों का सामान्य रूप से समावेश था। यदि हम 30-40 साल के पहले भी जाएं तो उस समय तक भी लोग छत पे सोना बहुत पसंद करते थे। अब हर घर में एसी और कूलर से नीचे कोई बात नहीं करता। गांव में भी पहुंच गए हैं। शहरों में तो यही सिस्टम है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, इवन ऑफिस भी जा रहे हैं तो कार भी एसी चाहिए। उसमें भी कोई खुली हवा में बैठना पसंद नहीं करता। तो हम प्राकृतिक हवा से भी दूर होते चले जा रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट से भी दूर होते चले जा रहे हैं। तो जबकि हम जानते हैं कि सनलाइट में हमारे शरीर में विटामिन डी भी बन रहा है। इसीलिए आजकल बहुत लोगों को विटामिन डी की कमी हो रही है। मोस्टली इंडिया में आप टेस्ट कराइए तो सभी वहां पे टेस्ट करने वाले भी बोलते हैं कि सभी का कम आएगा, उनको पहले ही पता होता है। तो अधिकांश समय हम चप्पल या जुराबे पहने रहते हैं, हमारा धरती के साथ संपर्क नहीं के बराबर होता है। तो ग्राउंडिंग से धरती के साथ हमारा सीधा संपर्क होता है, वो इतना लाभकारी है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ये सब चीजें जानते थे। जो भी हमें ज्ञान मिला, कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन हर कोई पढ़े लिखे जो हो जाते हैं, सब लॉजिक जानना चाहते हैं। तो पूरा ज्ञान ना मिलने से हम इन तत्वों से दूर होते चले गए। अब इन सब चीजों का शरीर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर हम सब जानते हैं, एक नेगेटिव वायर होती है, एक पॉजिटिव, साथ में एक अर्थिंग की वायर भी होती है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा अर्थिंग है वो ग्राउंडिंग हो जाए उसकी, वो
करंट जो है ग्राउंड हो सके। तो और अब हम लोग जो है दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। साइंटिस्ट ने कितनी भी तरक्की कर ली, सब कुछ बना दिया, कितना भी खाना इकट्ठा करके एक बूंद खून की नहीं बना सके। मेरे एक गुरु हुआ करते थे, वो हमेशा एक ही बात करते थे, और वो खुद ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस के डायरेक्टर थे नेहरू जी के टाइम में, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो संन्यास ले लिया था। लंदन से एमडी थे वो। तो वो यही कहते थे कि साइंटिस्ट कितनी भी मेहनत कर ले, तो जो हमारा शरीर है वो इतना वंडरफुल एक मशीनरी, हजारों कंप्यूटर भी मिला दिए जाएं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके लिए हमने नहीं सोचा कि हमारी ग्राउंडिंग का क्या होगा। हम इतने, इस ब्रह्मांड के अंदर भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत इलेक्ट्रिक है। जब आकाश में बिजली चमकती है तब हम उसका अनुभव कर पाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। उसके अलावा हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, आपसे कितनी दूर, बहुत नजदीकी आए इन सब चीजों से। इतने सारी उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो सब हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? करीब 30 साल से इस पे रिसर्च का काम चल रहा है बहुत तेजी से, और उसका फर्क ये पड़ा है कि अमेज़न पे ग्राउंडिंग मैट्स अवेलेबल हो गए हैं। बिस्तर के ऊपर बिछाने का मैट भी मिलने लगा है, ग्राउंडिंग का मैट बनाया गया है जिसके अंदर एक वायर लगा दी जाती है जिससे ग्राउंडिंग में, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में होती है उस तरह की, रिस्ट के भी बैंड आ गए हैं। और उससे भी अच्छा तरीका बताया है कुछ लोगों ने कि जहाँ जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या खाना खाना बना रहे हैं तो मुश्किल है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एक टब जैसी चीज में मिट्टी भर के रख लें, उसमें पैर रखें। साथ साथ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो आपके अंदर जा रही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गई है जो नुकसान कर रही है। तो इस तरह से तो अर्थिंग शरीर का पृथ्वी के साथ सीधे संपर्क से जो हमारी फिजियोलॉजी पे क्या असर पड़ता है, जैसे हमारी दर्दें हो जाती हैं बॉडी में, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और यदि हम हमारी नींद पे असर पड़ता है, नींद ही नहीं आती। जो जवान बच्चे हैं उनको नींद नहीं आती, जो काम करते हैं 24 घंटे कंप्यूटर के ऊपर बैठ के। तो कुदरत ने हमें प्रकृति के साथ जोड़कर पांचों तत्वों को अबंडेंस में उपहार दिया है, और उसी से हम दूर होते जा रहे हैं, जिसके लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में उपलब्ध है, फिर भी हम उससे दूर हो रहे हैं। तो यदि हम जानवरों को देखें जो नेचर के साथ जुड़े हुए, खुली हवा में, आकाश में, धूप और पानी के साथ, तो अब लोग कहते हैं कि हमारा जानवरों से क्या मुकाबला। लेकिन यदि हम पांच तत्वों के हिसाब से देखें तो वो पांचों तत्वों में लिप्त रहते हैं और वो अपनी बीमारी का इलाज भी उसी से कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जरा सी भी बीमारी होती ही हम वैद्य और डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं। शरीर तो हमारा पांच तत्वों से बना है और हम केमिकल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हम जानेंगे कि धरती से हमारा संबंध किस प्रकार टूट रहा है। तो हर समय हम पैरों में जो चप्पल या मोजे पहनकर इंसुलेशन कर लेते हैं, तो ये पहले रिवाज नहीं था। और इस समय कम से कम यदि हम आधा घंटा या 1 घंटा बेयरफुट चप्पल उतार के घास पर चलते हैं, और गर्मियों के दिनों में ओस के टाइम पे चलते हैं, तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। हमारे स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे सारे शरीर पे फैले रहते हैं, जिनका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। तो हम देखें कि जब हम बेयरफुट चलते हैं तो वेट, सेंसेशन, तो शरीर के कई पार्ट्स का हमारे ब्रेन से सीधा सामंजस्य होता है। तो जूते चप्पल तो इंसुलेटेड ही होते हैं। तो जब हम पैरों के नीचे, जब बिना चप्पल जूते के हम नंगे पैर चलते हैं, हमारे तलवों में पैर के 1 इंच के स्क्वायर में करीब 1300 नर्व एंडिंग्स होते हैं। उसका कनेक्शन सीधा हमारे ब्रेन से है। तो जैसे एक्यूप्रेशर होते हैं, एक्यूपंक्चर किए जाते हैं, उसका फायदा हमें नंगे पैर चलने से मिलता है। और मैंने उसका खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है।
जिससे मेरा शुगर का लेवल भी कम हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर में बहुत फर्क पड़ गया। तो ये सीधे हमारे ब्रेन में जाते हैं, और नर्व एंडिंग्स जो हैं, जब हम अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे एक और फायदा होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारा शरीर एक एनर्जी बंडल है। इलेक्ट्रॉन्स और अर्थ का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत बड़ी चीज है जो हर किसी को जानना चाहिए, हमारी शरीर में जो भी कोई फिजिकल या मेंटल बीमारी होती है, तो उसका बेसिक कारण होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, सूजन से ही हर बीमारी का रूट कॉज जो है वो इन्फ्लेमेशन है। तो अर्थ के कांटेक्ट में आने से जो इलेक्ट्रॉन हम रिसीव करते हैं, तो उससे हमारा इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है। सूजन। तो यस, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सब कॉन्शियस लेवल पे हम जानते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं हो पाती। ठीक है ना, थोड़ी सी अवेयरनेस हम करें तो हम देखें हमें कितना फायदा होता है। तो ग्राउंडिंग नाम की एक बुक है जिसका मुझे राइटर का पता नहीं है, और ग्राउंडिंग नाम की एक मूवी भी है, तो आप वो भी, दोनों चीजें आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ग्राउंडिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इन्फ्लेमेशन, बॉडी पेन्स, बोन पेन्स, क्रॉनिक डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां जो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में हमें पत्री जी ने यही सिखाया है कि हमें मानना नहीं है, हमें खुद जानना है। कोई भी चीज हम खुद स्वयं एक्सपेरिमेंट करें। तो बेयरफुट घास पर चलने से सन, एयर और आकाश का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ग्राउंडिंग के लिए किसी से भी आपको परामर्श करने की जरूरत नहीं है। इससे यूनिवर्स के साथ हमारा एनर्जी बैलेंस होता है। और ग्राउंडिंग वाली जो बुक है उसके अंदर जो उन्होंने बताया था कि एक किसी को चेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई थी बहुत सीवियर, जो 4 दिन उन्होंने जब ग्राउंडिंग की लगातार, तो उससे वो ठीक हो गई। एक लेडी का लिवर खराब हो गया था जिसके लिए ना तो कोई मेडिसिन है, और उनकी सर्जरी भी नहीं की जा सकती थी, कुछ ही महीनों में वो क्योर हो गया, क्योर ही हो गया, जस्ट इमेजिन। तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है जिन लोगों का ब्लड थिक हो जाता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में गैप कम हो जाता है, तो हार्ट पे बहुत सीधा लोड पड़ता है और पंपिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। कई लोग बताते हैं भाई, तो उसके लिए वो एस्प्रिन खाते हैं। तो यदि ग्राउंडिंग हम जब करते हैं तो नर्व एंडिंग से जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और हमें जो एनर्जी मिलती है, उससे उससे ब्लड थिन हो जाते हैं कुछ दिनों में। तो ये ग्राउंडिंग के फायदे हैं जो हम सब यूज कर सकते हैं बिना किसी किसी के परामर्श के और बिना किसी। संतोष मैम, ये जो बुक आपने अभी बताई है ग्राउंडिंग, इसका हाँ, ये है क्या, अ गाइडेड प्रैक्टिस टू पर्सनल सॉवरेनिटी, ग्राउंडिंग, कमिंग होम्स टू योरसेल्फ, ये बुक है क्या? कई सारी किताबें हैं, अच्छा अच्छा। और भी मैंने कहीं नाम लिखे हुए थे, हाँ जी, लेकिन एक। उन्होंने बताया कि सिर्फ ग्राउंडिंग के नाम से ही बुक है, हाँ और हाँ। मूवी भी है यूट्यूब पे। जी जी जी, ये है। ठीक है ना, मैं और शेयर जैसा कि कर दूं, मैंने, आपको शेयर कर दूं, यहाँ पे दिखा दूं सबको, हाँ यही है। जरूर दिखाइए, जरूर, प्लीज। शेयर कर देती हूँ। ये देखिए मास्टर्स, यही वाली है क्या शायद, आप बताइएगा मैम, इज दिस द हाँ बुक? हाँ, जी जी, यही बुक है। तो यही बुक है मास्टर्स, ये है बाय नेल आर्नोड, बिल्कुल ठीक। NEARNAUD। तो ये बुक है, और इस तरह का कवर है, पेज कवर सामने का, तो ये आप देख सकते बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मधु जी फॉर शेयरिंग। हैं। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो उन्होंने ही बताया था कि ये कनाडा में भी उपलब्ध है, मैट्स जो आ रहे हैं। जी जी हाँ। हालांकि नॉर्मल मैट्स भी आ रहे हैं कि जी आप कुकिंग में नीचे जो बिठा लेते हैं, लेकिन जिनमें अर्थिंग की वायर लगी है वो भी, उसका रिस्पेंड भी अवेलेबल है। और लेकिन डायरेक्ट अर्थिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल जी। नेचुरल नेचुरल यदि हम घास पे चलें तो बिल्कुल इंडिया में तो काफी टाइम तक पॉसिबल है, क्योंकि लेकिन यूएस और कनाडा में सिर्फ हम समर्स में ही कर पाते हैं, बिल्कुल। सर्दियों में नहीं कर पाते। उन दिनों के लिए वो जी अच्छा है, अच्छा साधन है। जी जी। ठीक है ना। तो इसके अलावा ग्राउंडिंग करने से, यदि हम आधा घंटा भी ग्राउंडिंग कर लें तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है,
क्रॉनिक डिजीज में बहुत फायदा करता है, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे हमारी हर बीमारी में फायदा होता है। ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले बताया, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। और इसके बाद हम जानेंगे एयर एलिमेंट। हमारे शरीर में 6% एयर का है, जिसमें से 1% हवा हमारी जो आवागमन 24 घंटे सांस का चलता है उसमें होता है। बाकी हमारे लंग्स, हार्ट और मसल सेल्स में होता है। यदि हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध हवा लेने के लिए कम से कम महीने में एक बार कम से कम शहर से दूर कहीं किसी रिवर बीच पे, सी बीच पे, पहाड़ी पे पिकनिक के बहाने जाएं जरूर। बच्चों को शुद्ध हवा में लेके जाएं। जिस जिस और वहाँ शुद्ध हवा में, पार्क में हम प्राणायाम का भी लाभ उठा सकते हैं शुद्ध हवा में। और पार्क में वॉक भी कर सकते हैं, वहां भी फ्रेश एयर तो मिली जाती है आसपास भी। लेकिन 1 महीने तो कहा गया है कि जरूर शहर से दूर जाएं। और इसके बाद आता है हमारा फायर एलिमेंट, जो हमारे शरीर में 4% होता है। तो अग्नि तत्व पे विचार करेंगे तो वो लेने के लिए हमारे को क्या करना है? रोज शुद्ध धूप का सेवन करना है। गर्मियों में ध्यान रखें वो धूप हो जिसमें लाइट हो, हीट ना हो। और जब भी कभी हम धूप में बैठते हैं, पानी पी के सिर पे गीला टॉवल रख के बैठें सन बाथ के लिए। और यदि हम 2 से 3 मिनट सूर्य के सामने खड़े हो जाएं फ्रंट से, और 3 मिनट अपनी बैक करके खड़े हो जाएं, तो हमें पर्याप्त मात्रा में हीट मिल जाती है, सनरेज मिल जाती है, विटामिन डी का काम हो जाता है। तो धूप बिल्कुल शुद्ध होती है, भाग्यवश से कोई अशुद्ध नहीं कर पाया है। धूप की एनर्जी से जुड़कर हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए नुकसान करते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। कई तरह के स्किन इन्फेक्शंस में लाइट फायदा करती है सन, लेकिन कई में नुकसान भी करती है। उसकी जानकारी जरूर करते करें उसका यूज। विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। और इसके अलावा और भी अग्नि होती है हमारे अंदर, और हमें देखना है लालच की अग्नि है या क्रोध की अग्नि है, उससे भी दूर रहना है। और फायर एलिमेंट की शुद्धि के लिए हम सन का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं और फायर एलिमेंट को अपने अंदर एसिमिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम भगवान के आगे जोत जलाते हैं तो हमें पूरी एनर्जी और हमारी फायर एलिमेंट की शुद्धि होती है, पॉजिटिविटी घर में भरती है जी। और खाने का जो हमने वाटर एलिमेंट के साथ भी जाना था कि पानी नहीं पीना खाने के 1 घंटा पहले और बाद में, जिससे हमारी जठराग्नि कम हो जाती है, क्योंकि पानी और अग्नि का अपोजिशन का संबंध है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी फायर एलिमेंट तो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास। आकाश एलिमेंट है, बाकी जो भी बचता है सारा आकाश एलिमेंट है या स्पेस। 6% आकाश तत्व, ये बहुत पावरफुल और अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि हमने इस तत्व पर काम किया और उसकी शुद्धि की तो हमारे जीवन में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलते चले जाते हैं। हमारे हर एक सेल में स्पेस है, 2 सेल के बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस है, लंग्स में, हार्ट्स में और जॉइंट में भी स्पेस है, जिससे हमारी मूवमेंट होती है। तो महीने में या हफ्ते में एक बार व्रत रखने से भी हम स्पेस या आकाश एलिमेंट ले पाते हैं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि 5 एलिमेंट का हम बैलेंस किस प्रकार कर सकते हैं। हम सब समझ है, हम सबको, हम सब जानते हैं जीवन को किस प्रकार स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। जितना हम 5 भूतों के संपर्क में रहेंगे उतनी ही खुशहाली हमारे चारों ओर फैलेगी। आप सबको पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हर एक एलिमेंट के बारे में बताया और इतना इन डेप्थ नॉलेज आपने, उसका विजडम दी हम सबको। हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझाया। पानी है, हवा है, पानी है, अग्नि है, अर्थ है, पृथ्वी,
और आकाश, सभी पंच तत्वों को कितना, मतलब इतनी सारी चीजें जो हमें, एक खासकर अच्छी बात ये सुनने को आई जो मैं नहीं जानती थी उसके बारे में, तो मेरे लिए भाई, जो इंसान जो नहीं जानता उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे को ये जानकर बहुत वो लगा कि ग्लेशियर से जब पानी आता है तो जो उसकी एनर्जी रहती है वो वैसे कम हो जाती है। रियली अमेजिंग टू नो कि मतलब कैसे कम हो जाती है। और वेनेजुएला के बारे में जो आपने बताया रोमेरो, हाँ कि वहां का पानी जी, कितना शुद्ध है कि वहां पे मतलब पीने से हमारी एज बढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन, मतलब सोच कितनी। ऑरा चेंज हो जाता है। जी जी। जो साइंटिस्ट गए उनके ऑरा चेंज हो गए। हाँ वही वही। मतलब सोचिए कि हम अपना, सबको एक एक बार जाना चाहिए वेनेजुएला। उसका जो शहर है जी। वेनेजुएला का, हाँ जी। उस पर्टिकुलर शहर के अंदर है वो सोर्स हाँ, पानी का, सोर्स पानी का, यस यस। रोमायरा। हाँ, जी, कुछ तो बहुत अच्छी बात होगी वहां के पृथ्वी में और बिल्कुल हवा में, बिल्कुल। हवा पानी जैसे बोलते हैं ना, कि जैसे कोई बीमार होता है तो हम बोलते हैं ना इनको बाहर लेकर जाइए, थोड़ा सा हवा पानी में रखिए, थोड़ा उसमें रहेंगे तो शायद मन खुश हो जाएगा। और खासकर जिनकी तबीयत, डिप्रेशन ज्यादा रहता है उनको बोलते हैं। सो मास्टर्स, अभी हमने सुना अग्नि के बारे में, हमने सनलाइट के बारे में सुना, और जैसे ग्रहण होता है तो ग्रहण के बाद हम सब क्या कितनी सारी नियम रिचुअल्स करते हैं। बट जानने की बात यह है कि जब अंधकार आ जाता है तो बहुत सारा डार्कनेस, मतलब नॉट ओनली ऐसे बोलते हैं ना इवल एंटिटीज और क्या क्या बोलते हैं, बट उसके अलावा जो इंसेक्ट्स है या कैसे बोलेंगे बैक्टीरियल, वो भी बढ़ जाती हैं चीजें। तो इसलिए हमें अपने सनलाइट, जैसे सन बाथ बोलते हैं, वो जरूर करना चाहिए जो आपने बताया। और एक और चीज जो सुन रही थी कि 2 से 3 मिनट फ्रंट और 2 से 3 मिनट बैक, तो वो ये क्वेश्चन था मेरा कि क्या उस बॉडी को हम खाली रखें, कपड़े नहीं पहने 2 से 3 मिनट वाले हाँ जो अंतराल है, या आप नहीं, के साथ पहन सकते हैं? हाँ नहीं, देखिए ना, कपड़ों से सनरेज बंद रुकती नहीं है। हाँ हाँ हमारे कई बार आपने नोटिस किया होगा, यदि कर्टेन्स लगे भी होते हैं तो नहीं रुकती, लेकिन हाँ जितने कम से कम पहने वो भी अच्छा है, लेकिन उससे टैनिंग का डर होता है। हाँ हाँ। जैसे आपने देखा ही होगा सी बीच पे लोग करेक्ट। पड़े रहते हैं बिना हाँ। कपड़ों के टैनिंग के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एनर्जी तो लेते जरूर है थोड़ी बहुत, लेकिन वो टैनिंग के लिए ज्यादा करते हैं। जी, और पानी का भी बहुत आपने मतलब बहुत अच्छे से, पानी को तो बहुत ही डिटेल में आपने अच्छे से बताया कि कैसे कैसे जैसे हमने मसारू इमोटो की बात सुनी, जापानीज जो साइंटिस्ट है, और उन्होंने कैसे कैसे हर पानी के उस पे स्टिक, वो आई लव यू बोला तो हेट बोला, तो ये सब वो सब में मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो हमें पानी के द्वारा, हमें चाहे खाना हो, हमारे शरीर में हो, तो हम पानी कहीं ना कहीं हम पीते ही रहते हैं। और कितनी मतलब उसके जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में जो आपने बताया, बहुत ही उनकी बॉन्डिंग में एनर्जी बॉन्डिंग, स्टोर रहती है, एनर्जी। इंफॉर्मेशन। हाँ जी। हाँ, वही। मधु जी आपने शायद सुना होगा कि पहले पुराने लोग कहा करते थे हम हर जगह का पानी नहीं पीते। हाँ, ये भी सुना है। क्यों नहीं पीते? और बहुत एक वंडरफुल और बड़ी अच्छी सी बात है कि ये सब चीजें, हर चीज के बारे में हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे, हमारे पूर्वज भी जानते थे, एंसेस्टर्स जानते थे। हमारे घरों में हमारे दादा दादी भी बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कब लुप्त हो गई वो चीजें, कुछ हाँ समझ ही बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल। वापस जब साइंटिस्ट ने ये चीजें प्रूव करके बताई है, तब अब हम सबको पीते। समझ में आने लगी है, हाँ, क्योंकि वही वो प्रूव पानी, हुई। नल नल को खोल के आप मतलब ताजा पानी उसी समय ना पिए, आप रख कर पिए, ध्यान हाँ, से पिए। सब और जगह ऐसा होता था। हाँ, और पुराने घरों जी, में अगर आपने हाँ देखा होगा पीतल के वो बड़े से वो होते थे, बिल्कुल। बर्तन होते थे, क्या उसको क्या बोलते थे, कलश, घड़े। कलश जैसा, मटके जैसा होता था, हाँ बांस का और इसका, और फिर आप उसमें रख के पानी और फिर पीते थे। कॉपर भी कभी कभार, लेकिन वो कॉपर का थोड़ा सा स्वाद जो है चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा चूना डाल सकते हैं उसमें, कई लोग को अगर हाँ, टेस्ट डालने का मन करे तो। आजकल तो और भी तरीके अब साइंटिस्ट बना रहे हैं ना, वो कहते हैं कि पानी भर लो आप और उसके अंदर एक छोटा सा कॉपर का कॉइन डाल दो, एक सिल्वर का हाँ कॉइन जी, डाल वो दो। भी कर सकते हैं। और जो यहाँ अल्कलाइन बनाने का तरीका है, एक कुकुम्बर का पीस डाल दिया, एक नींबू का, लेमन का डाल दिया, और वो पानी यूज करिए तो वो हाँ अल्कलाइन वाटर बन जाता है, हाँ जी। एनर्जाइज भी हो गया, अल्कलाइन भी हो गया। करेक्ट। क्योंकि पानी की इतनी मेमोरी स्ट्रांग है, और कितना भी आप उसमें डालते जाइए वो सब इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख लेता है। बिल्कुल। और इसीलिए हम्म, यही मैं सबको बता रही होती हूँ क्लास में भी, कि जो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी प्लस यस, योर वाटर वाटर एनर्जी इन योर बॉडी, इन योर सेल, अगर हम जोर जोर से बोलेंगे तो बेसिकली हमारे
अगर हम कोई अच्छा अफर्मेशन जोर से बोलें तो हमारे जो पानी के जो सेल्स, हमारे जो सेल्स है बॉडी के, वो पानी भरा होता है, वो सब सुन रहे होते हैं। इसलिए ना किसी को बुरा बोलो और अच्छा बोलो, अगर बोलोगे तो अच्छा एब्सोल्युटली। बोलो। तो इसलिए वाओ, वेरी अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच कि आप आज यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी हमें ज्ञान के साथ जोड़ा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मधु जी। थैंक यू। सो मास्टर्स रेडी है ध्यान के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस भी लेने हैं, है ना? क्वेश्चंस अगर किसी को कुछ पूछना हो जी तो फिर ध्यान शुरू करें मैम, या जी। क्वेश्चंस लेना चाहेंगे आप, जैसा आप पूछे। नहीं, पहले ध्यान मैम, करेंगे। जी। सो मास्टर्स आप सब रेडी हो जाएं, पोजीशन ले लें अपनी, और मैम गाइड करेंगे। आप ही करेंगे ना मैम? हाँ, मैं करवाती हूँ। मैं और म्यूजिक शेयर कोई, कर दूँ? हाँ जी, आप लाइट म्यूजिक कोई लगा दीजिए। जी जी, मर्जी है, लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी नहीं मैं ठीक लगा है। देती हूँ। हाँ, बिल्कुल हल्का सा लगा दीजिए। जब तक सभी बैठ जाइए। आप सभी बहुत उन्नत ध्यानी है, सब जानते हैं ध्यान की स्थिति। तो आवाज आ रही है? ध्यान, बहुत हल्का म्यूजिक ही है। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू मैम। जिनको पिरामिड लगाना है, पिरामिड भी लगा के बैठ सकते हैं। सभी बैठ जाइए, हाथों पैरों को फैलाकर या मोड़कर क्रॉस कर लीजिए। हाथों को क्लैस्प करके उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए। आपकी गर्दन और कमर एक सीध में रहे, अलाइनमेंट में। या मैम 40 मिनट्स करा दीजिएगा। ओके। कितने बजे खत्म करूं मैं अपने हिसाब से? मैम 8 बजे तक पूरा हो जाएगा, ठीक। है ना? ठीक। 8-8-10 तक भी कर सकते हैं। ठीक है मधु जी। थैंक यू। स्थिर सुखासन में आ जाइए। जहां तक संभव हो, मूवमेंट ना करें। एक पेड़ की तरह स्थिर होके, पूरी तरह से कंफर्टेबल। जो लोग बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और फिर कोमलता के साथ अपनी प्यारी सी आंख को बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगते हैं। बाहर की दुनिया से संबंध छोड़कर अंदर की दुनिया की ओर। थोड़ी देर के लिए अपने सभी तनाव, परेशानियां, अपनी हर तरह की पहचान, अपना नाम, अपना काम, सभी नाते रिश्ते एक साइड में करते हुए सिर्फ भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। हम 2 मिनट के लिए गहरी लंबी सांस भरेंगे। नासिका से सांस भरेंगे, धीरे धीरे गहरी सांस भरेंगे। सांस भरते हुए आपकी टमी, आपका एब्डोमेन बाहर आ जाए। पूरा सांस भर जाने पर धीरे धीरे उसे बाहर निकालेंगे, खाली करते जाएंगे। सांस खाली करते हुए आपका पेट अंदर की ओर चला जाए। यही सही तरीका सांस लेने का। When you inhale, your stomach should go out. When you exhale, your stomach should go in. जब आप सांस बाहर करें तो बंद आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करिए। पैरों के पंजे से लेकर सिर तक सभी बॉडी पार्ट्स शिथिल होते जाएं।
अपने शरीर को आदेश दीजिए रिलैक्स करने के लिए। 2 मिनट तक धीरे-धीरे गहरी लंबी साँस भरने से हमारे ब्रेन वेव्स को मैसेज जाता है फाइट ऑफ लाइफ, लाइफ से दूर जो हमारी जल्दीबाजी, धमा-चौकड़ी लगी रहती है। धीरे साँसों से हमारी ब्रेन वेव्स काम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और हीलिंग मोड में आ जाती हैं, जिससे हमें गहरे ध्यान में जाने में बहुत मदद मिलती है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ और रिलैक्स होते जाएं और सहज होते जाएं। और अब जुड़ जाएंगे अपनी सहज सामान्य प्राकृतिक सांसों के साथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। आपकी सांसें छोटी हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, गहरी हो सकती हैं। जैसी भी सांसें आ रही हैं, उन्हीं के साथ साक्षी भाव से एक होते जाएं। अपनी पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स पर, नासिका पर लाते हुए हर भीतर आती हुई श्वास और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ बने रहें। एक एक सांस के प्रति सचेत रहकर अनुभव करें किस प्रकार आपकी सांस नासिका छिद्र से टकराती हुई नासिका गुफा में से अंदर की ओर जा रही है। दोनों भवों के बीच में माथे पर दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित आज्ञा चक्र तक, जिसे हम थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं, वहां से नीचे की ओर गर्दन, छाती की ओर, लंग्स तक, कई लोग उसे नेवल तक भी अनुभव कर पाते हैं। हमें अपनी सांसों को सहजता से जहां तक आसानी से महसूस कर सकते हैं वहीं तक देखना है। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। इसी के अभ्यास से, जैसा कि 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को एक उपहार स्वरूप आनापानसति ध्यान दिया। हृदय से आभार करिए उनका। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब हम पूरी जागरूकता के साथ अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों को देखते हैं, अपने मन की आंखों से अनुभव करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार कम होने लगते हैं।
लगातार इसी के अभ्यास से हम एक शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मन का तो काम ही विचार करना है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हर व्यक्ति 60 से 70 हजार विचार प्रतिदिन करता है, जो 99% बेकार के होते हैं, बिना किसी मतलब के होते हैं। जब हम शून्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, उस स्थिति में हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मानंद से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो इस कॉस्मोस में अबंडेंस में है, हमारे ब्रह्मानंद से प्रवेश करने लगती है, हमारे सिर से होती हुई। वही सांसें जो हम ध्यान में आने से पहले एक हवा की तरह समझते हैं। ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। वो भी उस शून्यता में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप ले लेती है। वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे हम विश्व प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति या आकाश गंगा भी कहते हैं, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र। माय डियर फ्रेंड्स, यदि कोई विचार आ भी जाए तो बिल्कुल ना घबराएं। उस विचार का पीछा ना करें, उसे इग्नोर कर दें और फिर से अपना ध्यान अपनी नासिकाग्र पर लाते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। किसी भी गुरु या गॉड का विजुअलाइजेशन भी ना करें, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। आज की इस ध्यान यात्रा में हम प्रेम और सम्मान के साथ आवाहन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना का, संपूर्ण कॉन्शियसनेस का, अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास करेंगे। परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं, ब्रह्मांड के सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सभी डिवाइन एंजल्स, डिवाइन आर्कएंजल्स,
अनेकों प्लैनेट्स के एसेंडेड मास्टर्स, पिलिडियन मास्टर्स, सिसेरो मास्टर्स और कुटूरियंस, जिनके हम नाम भी ठीक से नहीं जानते, जो हजारों वर्षों से पृथ्वी की प्रगति, अर्थ के असेंशन के लिए और आध्यात्मिक मार्ग में हमारी मदद करने के लिए चौबीसों घंटे तैयार रहते हैं। अपनी सर्वात्मा का आह्वान करिए। अपने अपने गार्जियन एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स का आह्वान करें। उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए एस्ट्रल वर्ल्ड से एक विशाल डिवाइन गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे। देखिए मास्टर्स, आवाहन करते ही अनुभव करिए हमारे ऊपर एक डिवाइन गोल्डन पिरामिड स्थापित हो चुका है। हम सभी अपने ग्रुप के साथ ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़कर उस डिवाइन गोल्डन पिरामिड के नीचे आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। एक एक सांस के प्रति सचेत बने रहें। हर एक सांस के स्पंदन को अनुभव करिए। हर भीतर आती हुई श्वास प्रकाश और प्रेम से भरी हुई, हर प्रकार की पॉजिटिविटी अपने साथ ला रही है और हर बाहर जाती हुई श्वास हमारे सभी तनाव, स्ट्रेस, हर प्रकार के अरिषद वर्ग, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और ईर्ष्या, हर नेगेटिविटी बाहर जाती हुई अनुभव करें। तेजी से बढ़ती हुई ग्रुप में बैठकर, पिरामिड के नीचे बैठकर तेजी से प्रभावित होती हुई उस ऊर्जा को अनुभव करिए। हमारे सिर से भरती हुई एक एक सेल को शुद्ध कर रही है, प्रकाशित कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, तेजी से ब्रेन के एक एक पार्ट में भरती हुई सेरिबेलम, सेरिब्रम, ऑप्टिक लोब्स और नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा तक स्पाइन की ओर जाते हुए ब्रेन से निकलती एक एक नर्व्स में भरती हुई सारे शरीर में फैले उस नर्व्स के जाल में
हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। जहाँ जहाँ हम ध्यान ले जाते हैं, वहाँ वहाँ तेजी के साथ उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करते जाएं। उसका धन्यवाद करें। मेरे शरीर का इतना अच्छा सिस्टम हर प्रकार के सेंसेशन से युक्त शक्तिशाली होता जा रहा है। हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, आईज, आंखें, पलकें, आई बॉल, आई लैशेज, हर एक सेल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर रही है। अपनी ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता जानते हुए उनका थैंक यू बोलिए। अपना प्यार दीजिए। मेरी आंखें और स्वस्थ होती जा रही है। अपने नासिका की ओर ध्यान ले जाएं। एक एक सेल तेजी के साथ शुद्ध हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ऊर्जा से भरता जा रहा है। अलाउ करते जाएं। धन्यवाद करें। अपना असीम प्यार दें। इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, कानों के एक सेल में ऊर्जा बढ़ती हुई मेरी सुनने की शक्ति बढ़ती जा रही है। तेजी के साथ ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करिए। जॉज, टीथ, टंग, अनुभव करते जाएं। हमारे पूरे शरीर में 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स, हर सेल की अपनी एंटिटी यूनिक है। हर सेल तरह तरह के काम करने के लिए सभी सिस्टम किस प्रकार कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हर चक्रा के साथ उस लोकेशन पे स्थित सहस्रार के पास पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आते ही एक्टिवेट होने लगती है। पॉजिटिव हार्मोन्स का प्रवाह आज्ञा चक्र के पास पीनियल ग्लैंड हमारे सभी चक्रास अलाइनमेंट में आते हुए पीनियल ग्लैंड से गर्दन की ओर इथरिक बॉडी में स्थित विशुद्धि चक्र रीढ़ की हड्डी से होते हुए हृदय में स्थित अनाहत चक्र और
नीचे की ओर। नाभि से थोड़ा ऊपर की ओर मणिपूरक चक्र, उसी की सिधाई में नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र और रीढ़ के अंत में मूलाधार चक्र। तेजी के साथ सभी एनर्जी सेंटर्स अलाइनमेंट में, मूलाधार चक्र से भी नसें निकलती हुई पृथ्वी की ओर, और फिर ऊर्ध्वगति से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर। सिर की सभी बोन्स, मसल्स, प्रकाशित हो चुकी है। हमारा चेहरा उस प्रकाश से चमक रहा है, कांतिमान हो चुका है। तेजी के साथ ऊर्जा का फ्लो गर्दन की ओर, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, हमारा ध्यान जाते ही तेजी से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, स्वस्थ होता जा रहा है। एक एक सेल में बढ़ती हुई उस ऊर्जा को अनुभव करते जाएं, गर्दन से नीचे छाती की ओर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी के साथ हृदय की ओर, एक एक सेल शुद्ध हो रहा है। हार्ट के सभी चैम्बर्स, वॉल्स, सभी आर्टरीज, वेन्स जो पूरे शरीर में फैली हुई है, सभी अपना काम सुचारू रूप से करते हुए उन्हें अपना प्यार दें, धन्यवाद करें उस सिस्टम का। नासिका छिद्र से आती हुई एयर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ट्रैकिया, ब्रोंकाई से होती हुई लंग्स में कितने सुचारू रूप ढंग से हमारे सभी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। धन्यवाद करिए, अपना असीम प्यार दें। हमारे सभी सेल्स प्रसन्नता से झूम रहे हैं, प्रकाशित होते जा रहे हैं। हर प्रकार की पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है।
स्टमक, इंटेस्टाइन, अपना ध्यान ले जाएं लिवर, पेनक्रियास, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सशक्त होता जा रहा है। पूरी स्पाइन अपने शरीर की सभी जॉइंट्स की ओर ध्यान ले जाएं। एक एक बोन सेल सशक्त हो रहा है। 206 हड्डियां, 33 वर्टिब्रा, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, सभी ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में तेजी के साथ ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मन में प्रसन्नता का भाव बनाकर रखें। प्रसन्नता से हमारी वेगस नर्व रिलीज करती है सभी टेंशन्स। ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे। जैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है, अनेकों प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं। क्लींजिंग का प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस, चेतना का विस्तार होता हुआ एक एक सांस के साथ अपने गुरु सांसों के साथ एकाकार होते हुए
अपने अंतर की गहराइयों में उतरते जाए। यही सांसें हमें परब्रह्म की शक्तियों से जोड़ती है। और यही गुरु सांसें हमें हमारे अंतर में स्थित अपने सत्स्वरूप के साथ अपने ध्यान की गहराइयों में और गहरे और गहरे उतरते जाए। असीम प्रेम, उस अलौकिक शांति को अनुभव करें। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूं। ना ही मन, ना ही बुद्धि, ना ही चित्त। मैं उस ब्रह्मांड, उस परमात्मा का, उस परमानंद रूपी परमात्मा का एक अंश आत्मा हूं। मैं तैयार हूं स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए। अपनी दिव्यता को जाने, लगातार जुड़े रहे। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, वर्तमान के इन क्षणों में मैं एक चेतना और मेरी सांसें,
अपनी चेतना को भी उस शून्यता में जोड़ते हैं। उस आनंद को अनुभव करें, सच्चित आनंद। Recording in progress. ध्यान के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए आखिरी 5 मिनट, माय डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहें अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ। समय आ गया है ग्रेटिट्यूड करने का, श्रद्धा और प्रेम से अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करेंगे उस ब्रह्मांड, उस परमात्मा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति जहां से हम आए हैं इतना सुंदर जीवन देने के लिए। जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक
जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, आज के इस ध्यान में जितनी भी दिव्य चेतनाएं आज हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ ध्यान किया, हमारा मार्ग प्रदर्शन किया, अनेकों दिव्य आशीर्वाद दिए, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करिए, जिनसे हमें ये शरीर मिला। इसी शरीर में बैठकर मैं साधना कर पा रही हूँ, और इसी शरीर में मेरी आत्मा वास करती है। माता पिता ही हमारे पहले गुरु है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति, भाई बहन, परिवार, नाते रिश्ते, मित्रगण, जिनसे हमें ज्ञान मिला और जिनकी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, सृष्टि की हर एक कृति के प्रति असीम प्रेम का भाव, एकत्व का भाव। धन्यवाद, धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। देवालय रूपे अपने इस शरीर का, शरीर के एक एक कण का, हर अंग और सिस्टम का धन्यवाद। I love myself. I respect myself. I accept myself. आप सभी दिव्य आत्माओं का, सभी ध्यानी बंधुओं का आज ध्यान में जुड़ने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी के सुख समृद्धि, सुंदर स्वास्थ्य और खुशियों की मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी भावना के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपना पूरा समय लेते हुए अपने आप को इस भौतिक शरीर में अनुभव करिए। हाथों, पैरों, सभी अंगों को अनुभव करते हुए धीरे से अपनी हथेलियों को अलग करते हुए जो लोग ध्यान से बाहर आने की स्थिति में आ चुके हैं, जो लोग अभी ध्यान से बाहर आने की स्थिति में नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो बाहर आने की स्थिति में आ चुके हैं
अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें, चेहरे के ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। एक नए शरीर, नई ऊर्जा को अनुभव करते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जैसे जैसे कंफर्टेबल हो अपनी वीडियोस भी ऑन करते जाइए। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। बहुत बहुत गहरा ध्यान मैम, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अमेजिंग, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। सही में डीप डीप ध्यान। बाद में झटके भी लग रहे थे और एनर्जीज भी आना शुरू हो गई। तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। आपके ग्रुप में बहुत एनर्जीज हैं मधु जी। जी मास्टर्स सबकी मास्टर्स की कृपा है, ऐसा बोलना चाहिए। बिल्कुल सभी बिल्कुल। मास्टर्स की। बट थैंक यू बहुत सुंदर। मैम। थैंक यू सो मच। प्रश्न ले लें मैम, अगर किसी के हो तो। जी जी जरूर। सो मास्टर्स, अगर किसी के कोई भी प्रश्न है तो प्लीज रेज योर हैंड, और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। यस, मधुलिका जी वीडियो ऑन करें प्लीज, एंड देन मैं ऐड कर सकती हूँ आपको। हाँ, अनम्यूट भी कर लें। आत्मवंदन मधुलिका जी। जी आत्मंथन। हाँ जी, आप। मैं एक दिन और पहले भी आई थी तो उस दिन ज्यादा बात नहीं हो पाई हाँ थी। जी, हाँ जी। मैं वेट कर रही थी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक्चुअली मैं नाम भूल गई थी आपका। मैं ममता सिंह कर रही थी। मधुलिका सिंह आपका है ना? मैंने उनका जी मेरे को लगा ममता सिंह है, भूल गई थी। बट हाँ, हम्म, बताइए मधुलिका जी, कुछ प्रश्न है अ, तो पूछे मैम से। जी एक्चुअली मैं अभी शायद दूसरा दिन ही है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। आज तो इतना अच्छा था सेशन, शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाई। पर फिर भी मैं लगातार बैठी रही और मुझे लग रहा है होपफुली कल से मैं भी आनंद ले पाऊंगी उस चीज का। तो मेरा प्रश्न बेसिकली ये है कि मैं इस समय ना बहुत ही अजीब सी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, और मेरा माइंड बॉडी पूरा मतलब बहुत डिप्रेस्ड रहता है। और जिसकी वजह पिछले 3-4 साल से मैं इसी परिस्थिति से गुजर रही हूँ। मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन भी ली, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकती थी, लेकिन मैं उस चीज से बिल्कुल बाहर नहीं आ पाई। और अभी तो मेरा ना गट भी बिल्कुल खराब हो गया है, मेरा डाइजेशन बहुत खराब हो गया है, मैं पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ये सिचुएशन है बाप रे। क्योंकि मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मुझे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, बर्पिंग शुरू हो जाती है। मतलब बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं चीजें। हम्म होम्योपैथिक मेडिसिन मैं ले रही हूँ लेकिन अभी मुझे कोई उससे कोई खास फर्क नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है जिसने मुझे जकड़ा हुआ है और मैं उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। हम्म मतलब रूम बंद करके सिर्फ मैं घर में ही रहती हूँ, कमरे में किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब सफाई वाली थी लेकिन अभी मेरा नहाने धोने का भी मन नहीं करता। मेरा हम्म शैम्पू करना तो ऐसा लगता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जब तक बिल्कुल बहुत जरूरी ना हो तब तक मैं करती नहीं हूँ। और नेगेटिविटी हमेशा भरी रहती है मेरे मेरे भीतर। हम्म मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे इन चीजों से बाहर आऊं। मैंने उस दिन भी थोड़ा सा आपको बताया था कि मैं किस लिए इन चीज कैसे आई मतलब इस सिचुएशन में। क्योंकि इससे पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, मैं चेयरफुल रहती थी बहुत अच्छे से, मुझे तैयार होके बाहर जाना, लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता था। मैंने वैसे लेकिन आपको, अब हाँ, मैंने आपको दो चीज बताई थी। एक तो शिवानी दीदी की बात हम्म, बताई थी, और अभी मैम हम्म, बैठी हैं। लेटस पहले हम मैम बैठी हैं तो संतोष मैम पहले आपको गाइड करेंगी, फिर देन वील टॉक अबाउट इट। ओके। अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मैं बाहर गई थी तो एक मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे कई साल बाद देखा, मुझे देखते ही बोले अरे क्या हो गया आपको, आपको देख के तो मैं शॉक में आ गया। आप क्या थी, कैसी हो गई, क्या हो गया आपको, बीमार हो क्या आप?
और वो चीज मुझे परसों से इतना परेशान कर रही है, मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही है। मैं वही सोच रही हूँ बार बार मैंने आपको कि बताया ऐसा था, मुझे क्या हो गया। परेशान मत हो, पहले हम मैम से बात कर लेते हैं। बट मैं यही बोलूंगी कि उस दिन भी मैंने यही कहा था, दूसरों की बात कितनी सुननी है, क्या सुननी है और कब सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम मैं डैम बना बहुत के चल कोशिश रहे हैं। करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये ऑटोमेटिकली चीजें मेरे साथ काम कर रही हैं, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मैं लिटरली खुद से हेट ओके, करती हूँ अभी। अभी एक मैं मिनट पहले अपने मैम। तो शीशे में भी हाँ, नहीं वन देखती सेकेंड हूँ। मधुलिका जी, लेट अस लिसन टू हम्म। संतोष मैम, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। यस मैम। जी जी मधुलिका जी, आप कब से आई हैं ध्यान में? मुझे अभी 2-3 दिन ही हुए मैम। अच्छा, अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं, तो इट्स टू अर्ली हम्म। टू से। हाँ। बट जी सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी की कमी हो गई है। जी जी जो हमारी जीवनी शक्ति है, जिसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसके लिए हम ध्यान करते हैं, तो वो बहुत कम है। और कुछ ऐसे लोगों से आपका संपर्क हो गया जो आपकी ऊर्जा को और नीचे कर रहे हैं, निगेटिविटी वाली, जिन्होंने ऐसी बात की और आपने दिल से लगा ली। तो सबसे पहले तो आप ध्यान तो करेंगे ही। यदि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप अपना डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। मैम मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मैंने मुझे ना आईबीएस की प्रॉब्लम है हम्म। बेसिकली। तो मैं इरिटेटिंग बाउल होम्योपैथी सिंड्रोम। जी मैं होम्योपैथी मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि मैं एलोपैथी मेडिसिन तो ले ही नहीं सकती, मुझे हम्म। प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मुझे वो दवाई भी काम नहीं कर रही, कुछ हो ही मेरी, नहीं रहा है। हाँ, ये मेडिसिन में शायद काम करना बंद। संतोष मैम चले गए थे। लेट मी ऐड स्पॉटलाइट टू हर। हाँ जी। ओके। आपका, हाँ, मेरे को होस्ट। यस, आप अनम्यूट कर ले संतोष मैम। ओह, आप आ नहीं पा रहे अनम्यूट फिर से। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है कि आईपैड मेरा बंद हो गया। कोई मैंने बात फोन नहीं। ज्वाइन किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं मैम, आप बोलिए। हाँ, तो मधुलिका जी, आपको ध्यान तो करने की जरूरत है ही, लेकिन क्योंकि आईबीएस है आपको, या कंफर्म है ये आईबीएस? जी जी मैम कंफर्म है, मुझे 4 साल पहले ही डायग्नोज हुआ था। और मैंने पहले मेडिसिन ली थी तो मैं रिकवर हो गई थी, लेकिन अभी मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ही ले सकती हूँ, मैं और कोई मेडिसिन ले नहीं सकती, मुझे सूट जी नहीं करती। जी, उस बारे में तो हम अलग से बात कर सकते हैं, इस मंच पे नहीं करेंगे। जी। लेकिन आपको ऊर्जा की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे आपने बताया, हम्म। आप बहुत सफाई पसंद थी, लेकिन अब आप अपने काम भी नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तो इन सब जी चीजों का मतलब है आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की, कॉस्मिक एनर्जी की बहुत कमी हो गई है। तो उसके लिए आपको अपना विश्वास बनाना पड़ेगा। आप ध्यान से जुड़िए, थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करिए, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं है। साथ में 10 एनर्जी सपोर्ट्स होते हैं, हम्म। जिसको हम यूज करते हैं, जिससे उससे बहुत सपोर्ट मिलती है। ध्यान भी कर पाओगे आप धीरे धीरे। तो उसके बारे में भी आपको मैं बता सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम हो जाएगा मधु जी। जी जी जी। हम्म। हम एक काम करेंगे नेक्स्ट टाइम ना मैम, आप संतोष मैम एक और बार आ जाइएगा। आप हाँ हाँ, एनर्जी सपोर्ट पे क्लास ले सकते हैं, क्योंकि वो भी है ना एक अच्छी, इट्स बिल्कुल। वंडरफुल, तो वो आप तब लेंगे। हाँ मगर बिल्कुल। बता दें इनको। हाउ टू इंक्रीज योर एनर्जी एंड विद एनर्जी सपोर्ट्स, जी ठीक है ना? तो उसमें यही है कि आपको इस निगेटिविटी से दूर जाना है। आपके अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब हम जी खुश रहते हैं, देखिए, आपको शरीर में तकलीफ है, आपके उन सेल्स में नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, हम उस एंगल से देखते हैं तो लेकिन हर कंडीशन में आपको ध्यान करना है। हमारे जो गुरु हैं, उनका भी एक ही बस बात होती है, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान करने से ही होता है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता सकती हूँ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत निगेटिविटी बढ़ गई थी और मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई। लेकिन उसके बाद में जब मैं ध्यान में आई, तो आज की स्टेज में मेरी 50% से ज्यादा दवाइयां कम हो चुकी हैं। कुछ ही दवाइयां बची हैं और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगी। और मैं अब आपको क्लियर बताऊं, मैं डायलिसिस पे हूँ। कोई विश्वास नहीं करता उसको। और
मैं अपना सेशन भी लेती हूँ, कई जगह सेशन लेती हूँ, अपना भी लेती हूँ और कई जगह भी लेती हूँ। ठीक है, हर जगह घूमने फिरने, तो इतना मुझे फायदा है, इतना फायदा है ध्यान में आने से कि मतलब मैंने 8-10 सेशन तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के ले चुकी हूँ। करेक्ट। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यूट्यूब पे जाइए, पीएमसी हिंदी लगाइए, उसमें कई मास्टर्स के आत्मा की यात्राएं हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग्स हैं, वो सब देखिए, उससे मोटिवेशन मिलेगी आपको। बिल्कुल। लेकिन ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल अब डेली रेगुलर में ध्यान करूंगी, आप एक ज्वाइन करूंगी आप बैठ सकते रेगुलर। हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके बैठिए। हम्म, ठीक है, लेकिन ध्यान करिए और तरीके से करिए, सही तरीका आप समझ जाओगे, ग्रुप में बैठ के करोगे तो। हम्म। ठीक है ना, कि मैं वो भी जरूरी है। जी जी, हाँ, एक्चुअली थैंक यू अभी मैम, आए थे, थैंक 2 दिन पहले आए थे, बट कल ये जी शायद नहीं आए होंगे। तो मधुलिका जी, आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग यू, और मैं सोच रही थी कि आपको बताऊं, लेकिन उन्हें को नाम याद नहीं आ रहा था, मेरे को लगा ममता है यू। आपका नाम। सो एनी हाउ, जी। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको, जब हम शिवानी दीदी का वो जो क्लास है, वो मैंने आपको उसके बारे में बताई थी कि वो जब एक लेडी को बोलती हैं और एक जेंट्स को बोलती हैं कि कौन, मतलब आप कितनी भड़कीली साड़ी पहन के आई हैं, और आदमी को बोलती है हम्म। कितना चटक तुम जैकेट पहन के आए हो। तो पूछती है उसके बाद, अब बताओ ये बात आप लोग कब कब भूलोगे, कितने समय में भूलोगे? तो औरत बोलती है हाँ मुझे तो टाइम लगेगा। तो पूछती है और उनसे शिवानी दीदी, 1 हफ्ते के, मतलब 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, या 1 साल लग जाएगा? तो औरत बोलती है हाँ अब आपने बोला है तो 1 साल, मतलब कुछ तो समय तो लग ही जाएगा मुझे, हो सकता है साल भी लग जाए। और आदमी को बोलती है तो आदमी बोलता है मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूं कि आपने मेरा नाम लिया है। तो ये बात है सोचने की कि हमको किसकी बात को कितना तवज्जो देना है और कितना हमको अपने अंदर डालना है। दूसरी चीज, बात नेगेटिविटी की है, नेगेटिविटी इसलिए भर जाती है क्योंकि हम उनकी बातों को दिल पे लगा के बैठ गए, तो हमारे अंदर जो है वो सब चीजें भर रही हैं। दूसरी चीज, आप हम्म। बोलते ना बाल नहीं धोना, कमरे से बाहर नहीं निकलना, वैसे ही रहना, तो होता क्या है जब हम चीजों को, जैसे बोलते ना, जब धूल चढ़ जाती है चीजों पर तो क्या होता है, बेसिकली नेगेटिविटी चढ़ गई है, वो आपके अंदर भी फील हो रही है। आप हवा पानी नहीं लगने दे रही है। जैसे अभी अभी आज की क्लास तो बहुत ही बढ़िया थी, फिर तो ऐसा बोलना चाहिए, वैसे तो थी ही, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि 5 पंच महाभूत हमारे लिए क्या क्या करते हैं। और वो 5 महाभूत जब, जैसे हमारे जब शरीर पे पड़ते हैं, एक तो नहाना धोना बहुत अच्छा है, प्रॉपर हाइजीन रखना, सन बाथ लेना है ना, पानी पीना, नहाने के अलावा पानी पीना, वो खाना, तरीके का खाना, तरीके की चीज देखना। अगर आप सीरियल्स बहुत देखते हैं, सास बहू के सीरियल्स या कोई ऐसी पारिवारिक समस्याओं वाले सीरियल्स बहुत देखते हैं, तो आप वो कम कर दीजिए। अगर टीवी ऐसा न्यूज नहीं, मैं टीवी देखती नहीं हूँ, मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं तो बहुत देखती। अच्छी बात है। लेकिन अब आप धीरे धीरे क्या करें कि आप, जैसे 2 ही दिन हुए हैं आपको, कोशिश करिए कि 41 डेज आपको लगातार कंटिन्यू करना है मेडिटेशन, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। और ये टेस्टिंग टाइम होता है, जब आपको सोच लेते हैं ना कि मैं ऐसा करूंगी या करूंगा, तो उस समय मास्टर्स टेस्ट करते हैं। फिर क्या होगा, चीजें आपको ऐसा लगेगा आपको रोक रही हैं चीजें, आपको ध्यान करने को नहीं दे रहे हैं, तो ये होगा आपके साथ। लेकिन आप बने रहिए, डिटरमाइंड रहिए, बिल्कुल डेडिकेटेडली, और करते रहिए। और हम सब हैं यहाँ ग्रुप में, ग्रुप की एनर्जीज के साथ जुड़कर जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक होता है इंसान। तो आप जब, एक तो हम बीच बीच में हम जो होता है ना फॉरगिवनेस भी कराते हैं, और लेट गो भी होता है, कॉर्ड कटिंग भी कराते, बहुत सारी चीजें होती है। सो अब आपको यही करना है। एक तो जो आपने आज बातें सुनी मैम की, वो उसको ध्यान रखें क्लास में, और जो मैंने उस दिन भी बताई थी और आज मैं अभी जो बता रही हूँ वो करना है, और ध्यान आपको डेली करना है। अभी आप बहुत नए हैं, 2 ही दिन हुआ है, जैसे बोलते हैं ना जी। भाई, आप रनिंग अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्टैमिना पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, तब तो आप रेस जीत पाओगे, है ना। तो वही वाली बात है हम्म। कि आपकी रेस क्या है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। इस रेस को जीतने के लिए अपने मन को, तन को, अपनी आत्मा को खुश करना। आत्मा का खाना क्या है? ध्यान है। ध्यान करना है सबसे ज्यादा ध्यान, और वॉकिंग पे जाना है बाहर। अगर है ऐसी जगह है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, प्लीज गो एंड डू है। इट। अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें पढ़िए। पढ़ने से भी बहुत सारी हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड देन वी कैन टॉक ओके। अगेन एंड अगेन, बीच बीच में, है ना। थैंक यू सो मच। या, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
यस तृप्ता जी प्लीज अनम्यूट करें, जो प्रश्न है एक्सपीरियंस है तो मास्टर्स वही लेंगे अब हम। थैंक यू वेरी मच मधु जी, इतनी प्यारी सोल को आज आपने इंट्रोड्यूस कराया, संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई वाज फीलिंग रियली लकी, कितना सुंदर ध्यान, कितना विजडम दिया इन्होंने। इट्स रियली रेयर इस तरह का मतलब विजडम और इतना इस तरह का ध्यान, वंडरफुल क्वालिटी। और जो बाद में इन्होंने बताया कि आई एम ऑन डायलिसिस एंड ऑल, सुपर, शी इज सुपर। आई रियली, आपको दिल से मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और बहुत बहुत आप बहुत सुंदर भी हैं और बहुत अच्छे से इतना गहरा ध्यान गया, आज पूछे मत। बिल्कुल, इसको कहते हैं मुर्दों में जान फूंकने जी। वाला। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड, सच्ची मेरे दिल से निकलती हैं बातें, मैं वही बोलती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और दूसरी बात, मधुलिका जी सो ब्यूटीफुल, उनको मैं, उनका ऑरा भी बहुत सुंदर है और बहुत खूबसूरत है। और भगवान उनको भी और उनकी मन शक्ति जो है उनको खूब तंदुरुस्त रखे। और मैं सारे ग्रुप के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। लव यू संतोष जी। लव यू आई विल सी यू सून, जल्दी जल्दी मिलेंगे, बिल्कुल बहुत बिल्कुल जल्दी। आती रहती रोज है। हाँ। संतोष मैम हमारे बीच में ना कई बार आकर हमारे साथ ध्यान करती हैं, अच्छा, बैठती मैं हैं। पहली बार देख रही हूँ, पहली बार मिली नहीं नहीं, उनसे। हम बात वाह, करते हैं और लवली। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी नहीं बुला पाते क्योंकि कभी कभी वो अपने कारणों से बिजी होती हैं, तो बट आज मैंने बोला वंडरफुल नहीं। वंडरफुल, हाँ, सो थैंक she is यू wonderful, गीता जी। amazing. Thank you for our Thank- group also. लव यू Love, गीता जी, love you too. Bye. God bless you. थैंक यू। Hari Om. हाँ जी। यस सोनल जी बोले, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। अब हुआ हाँ हाँ, हो अनम्यूट? गया अनम्यूट हो गया। आत्मवंदन मैम, मधु मैम, आत्मवंदन संतोष जगन्नाथ मैम, सोनल जी। आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू, लव यू ऑल। सुपर मैम, सुपर ऑसम। हो, आज का तो बहुत अच्छा ध्यान था मैम, क्या बोलूं मैं आपको। पहले आते ही जैसे शुरुआत हुई ना, तो शिवलिंग, आधा शिवलिंग और अर्धाकार ऊपर दिखा, उसके बाद षटकोण दिखा। अमेजिंग सोनल जी, अमेजिंग। बहुत वंडरफुल। सही, कोई बोलने से भी ऊर्जा जैसे बढ़ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। सुपर था मैम, और विजडम भी बहुत सुंदर थी आपका, तो सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, ग्रेटिट्यूड ऑल। थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा। सीक्रेट ज्योमेट्री आपने देख ली, सोचो, वाह क्या बात। थैंक यू। यस मोनिका जी प्लीज अनम्यूट करें। आई थिंक यूर ऑलरेडी, हाँ अनम्यूट करें। आत्मवंदन मोनिका जी। आत्मवंदन, आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ध्यान था। और मैम का ये सुनकर भी बहुत, के इतना दुख होते हुए भी दुख को कुछ, बहुत सच्ची में बहुत थैंक यू वेरी मच। क्या बोलूं, कुछ शब्द नहीं है। थैंक यू वेरी मच। शशि जी बोल रही हैं जी। मोनिका जी है, शशि जी का भी है, बट मेरे को कोई दुख नहीं है, ये हमारे ही कर्म है जिसका हम विपाक कर रहे हैं अब ध्यान करके, और हो जाएगा, पूरा विश्वास। मोनिका जी बोल रही थी। मोनिका जी, हाँ, मुझे नाम, जी। फोन में नाम दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कोई बात नहीं मैम, मैं हूँ ना बताने के लिए अभी। हाँ बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि देखिए हमारे जन्म के, इस जन्म में तो ठीक है हम तो अच्छे हैं, पिछले जन्मों का जो भी हम लेकर आए हैं ना उसका हम कर रहे हैं, तो वो आई वुड टेल यू ऑल कि शी इज अ वेरी सॉलिड सोल, स्ट्रॉन्ग सोल, बिकॉज यू नो वो बहुत मेहनत करती हैं, ध्यान भी बहुत करती हैं, अपनी सेवा भी देती हैं,
ज्ञान भी देती है इतना सब कुछ होते हुए भी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये है कि हाँ, अगर हम सोच लेना कि हमें ठीक होना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच संतोष मैम, बहुत सुंदर आपने ज्ञान और ज्ञान दी। ओ सॉरी, अनम्यूट कर ले मैम आप। और 1 ही मिनट बाकी बचा है। सो मास्टर्स, मेरी दूसरी क्लास भी है, 1 ही मिनट है बस। सो प्लीज रीता जी आप जल्दी से अनम्यूट कर लें। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं ध्यान नेपाल को भी बिलोंग करती हूँ और आपको भी। और मेरे दोनों ग्रुप्स बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विद संतोष जी एंड मधु जी। सो आज का ध्यान भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी, थैंक थैंक यू। यू रीता जी, थैंक यू, लव यू। यस शशि जी, शॉर्ट एंड स्वीट। लव यू। या हाँ जी। म्यूट है। हाँ मैंने दिया, अनम्यूट का ऑप्शन दिया था। आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए जल्दी से, क्योंकि मेरा सेशन शुरू हो गया है दूसरा वाला। नमस्कार नमस्कार संतोष मैम, आपको आई मधु मैम नमस्कार। मैं कल रात को ना YouTube से देख के मैंने संतोष मैम का ना एक और कल किया रात, आज यहाँ मिल गए। चलो आज वंडरफुल का ध्यान वंडरफुल। इतना अच्छा था, बहुत ही बहुत अच्छा। थैंक यू इतनी शशि जी, इतनी स्वीट वॉइस, इतनी स्वीट थैंक यू। मैम आप, इतना अच्छा लग रहा था ना। बहुत डीप ध्यान था, बहुत डीप ध्यान हम था। फिर मैं आपको बुलाएंगे। बहुत बार ब्लेसिंग्स पे मिली हूँ, ब्लेसिंग टी पे सारिका मैम ने अच्छा। आपके बारे में बहुत बताती है कभी कभी। हाँ हाँ हाँ। अभी मास्टर्स, कल हाँ मैं सॉरी रात को, सॉरी शशि जी, आप दोबारा फिर बात कर लीजिएगा। कोई मेरी बात क्लास नहीं, कोई एक्चुअली बात नहीं, शुरू हो ठीक गई है। है, मेरे को इंग्लिश की क्लास शुरू करनी है। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हम फिर बुलाएंगे, हम जब अभी 10 वाले वो है ना हमको देने हैं, संतोष मैम हमको देंगे आके, फिर हमको 10 एनर्जी सपोर्ट जो है हम बात कर रहे थे ना मैम, तो मैं उसके लिए फिर बुला लूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच संतोष मैम, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आपका, थैंक बहुत सुंदर ज्ञान ध्यान और इतनी यू। ऊर्जावान ध्यान रहा। सो थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर ज्ञान, बहुत डेप्थ में आपने हमको लेके गए। सो थैंक थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सबके जीवन में खुशी सुख और समृद्धि रहे, और हम सब इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को ध्यान ज्ञान देते रहें। सो थैंक यू सो मच। आप सब अपनी ग्रुप एनर्जीज के साथ हम सब जुड़े और हम सब ने मिलकर ध्यान किया। मैम से हमने इतना सुंदर ज्ञान और ध्यान लिया। तो थैंक यू मैम को भी, संतोष मैम को भी। और फिर हम फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, मैम को जल्दी बुला लेंगे। फिर आप लोग अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू संतोष मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू मास्टर्स।